नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हम बात करेंगे आज का जो मार्केट पे इम्पैक्ट था हिंडनबर्ग रिपोर्ट का। एक्चुअली में हिंडनबर्ग तो बन गया डिंडनबर्ग, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आया नहीं, बट बोल नहीं सकते कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। बट जो जिस तरह से कल माहौल बना था तो लग रहा था कि जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा गिरेगा, स्पेशली जो अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉल डाउन आएगा। स्टार्टिंग में आज सुबह से थोड़ी देर तक जो था काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुआ अदानी के स्टॉक्स में, बट अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा रिकवरी भी हुई और नॉर्मल जो 1-2% के आसपास जो गिरते हैं शेयर्स उसमें ही जो रेंज बना रहा। तो अल्टीमेटली कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा आज के जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के। बट जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाले हैं, और डराने वाले इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो देश है वो काफ़ी वल्नरेबल है। हम जो गरीब लोग या मिडिल वर्ग लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे विश्वास कर लेते हैं बहुत ईजीली, और न्यूज़ मीडिया या प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया, आजकल तो सोशल मीडिया ज़्यादा प्रभावी हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ही जल्दी ही वायरल हो जाती हैं हमारे समाज में, और गलतफहमी के शिकार भी लोग हो जाते हैं क्योंकि डिटेल में उतना वो जा नहीं पाते, और उनका ऐसे बोल सकते हैं कि उतना पहुंचने की क्षमता भी नहीं है कि सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो मैटर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जो बातें आई हैं सामने उसमें ऐसा पता चला कि जो हिंडनबर्ग में जो मेजर इन्वेस्टर है वो है मिस्टर जॉर्ज सोरोस, और जॉर्ज सोरोस काफ़ी फेमस है अपने शॉर्ट सेलिंग के लिए। शॉर्ट सेलिंग मतलब शेयर को बेच के मार्केट को गिराना या किसी कंपनी को पर्टिकुलर गिराना और उससे पैसे बनाना, और उसने पहले भी ये किया हुआ है। उसने जो पहले भी ये किया हुआ है, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है उसको शॉर्ट सेलिंग किया था एक ज़माने में, और काफ़ी ज़्यादा उसको डाउन करके पैसा बनाया था। और 1-2 साल पहले भी हमें याद होगा कि न्यूज़ में था कि जॉर्ज सोरोस जो है हमारे देश के बारे में काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था कि यहाँ की सरकार ऐसी है, लोगों पे अत्याचार करती है, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलता जा रहा था, जो कि हमारे समाज में ऐसा है नहीं। एज ए कंट्रीमैन हम लोग चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट ऐसे चीज़ें आई थी उसके द्वारा। अभी मालूम पड़ा कि हिंडनबर्ग में वो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टर है, तो हो सकता है कि उसके थ्रू जो है हमारे मार्केट को गिराया जाना चाहते हैं वो लोग, गिराने का प्रयास हो रहा हो, क्योंकि इंडियन मार्केट पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ी से ग्रो किया है। स्पेशली कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा मार्केट बढ़ा है। हम जैसे आप जैसे लोग जो है मार्केट में नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, और अपने इनकम का कुछ पैसा हम लोग भी अपने तरक्की के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए उसमें लगा रहे हैं किसी न किसी तरीके से। जिसको शेयर खरीदना हो अपना शेयर खरीदता है, जिसको एसआईपी करना है एसआईपी करता है, म्यूचुअल फंड, जो भी टूल्स जिसको जो समझ में आता है उससे वो ले रहा है। अच्छी अच्छी कंपनियां जो है काफ़ी ग्रो भी की हैं, और यही नहीं कि हम शेयर मार्केट को ही बढ़ा रहे हैं, हमारे जो कंपनियों के जो अर्निंग इनकम है जिसको रेवेन्यू बोलते हैं वो, और प्रॉफिट, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, और उसकी वजह से लोगों का विश्वास भी बढ़ा है, लोग जो है मार्केट से जुड़ते जा रहे हैं। रही ये बात, और दूसरी बात ये है कि हमारे ग्रोथ से बहुत सारे जो कंट्री हैं वो जलते भी हैं। स्पेशली हम किसी के एलाई नहीं हैं, हमारा सबसे अच्छा रिलेशन है। हम बगल में चाइना है उससे भी मेंटेन करते हैं अपना व्यापार। दूर में एक यूएसए है जो कि चाइना के अगेंस्ट, रसिया के अगेंस्ट, उससे भी मेंटेन करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे भी मेंटेन कर रहे हैं अपना रिलेशन। रसिया है जो कि हमारा सबसे पुराना मित्र, उससे भी मेंटेन कर रहे हैं। हालांकि जो यूक्रेन और रसिया वार हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा हमारी सरकार के ऊपर कि हम जो है
जो यूक्रेन के खिलाफ़ जो एक तरह से बोल सकते हैं अटैक रसिया का था, उसको हम जो उसकी निंदा करें, लेकिन हमने नहीं किया। एज ए फ्रेंड, एज ए मित्र हम रसिया के साथ रहेंगे, क्योंकि रसिया हमारे साथ बहुत बुरे वक्त पे खड़ा रहा जब हम कुछ लेवल पे नहीं थे। और यही वेस्टर्न कंट्रीज उस समय हमारा मज़ा लेते थे। चाइना जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, उसके बाद कम्युनिज्म के बाद भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ग्रो कराया। उसके पीछे भी लगे थे भी और लगे हैं भी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो सुपर पावर अपने आप को समझते हैं। बट फिर भी चाइना ने काफ़ी तरक्की की, एटलीस्ट हमसे तो 20 ईयर्स आगे हैं। क्योंकि मैं एज ए चाइनीज़ ट्रांसलेटर हूँ और मैं चाइना जा भी चुका हूँ, तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और हमें उनसे लर्न करने की ज़रूरत भी है। हालांकि वहाँ पे कम्युनिज्म है, डेमोक्रेसी वहाँ पे फॉलो नहीं होता है, एक पार्टी की सरकार है, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया, लोगों का लाइफ स्टाइल जो है उसको इम्प्रूव किया और लोग अच्छा पैसा बना भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं पूरी दुनिया में। हालांकि उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस पर हम लोग कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये मैं फैक्ट बोल सकता हूँ। हमें एज ए पड़ोसी, एज ए नाइबर, हमें बहुत सतर्क करने की ज़रूरत है। चलो ये किसी और दिन बात करेंगे इसके ऊपर, चाइना इंडिया पे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमने सबसे रिलेशन मेंटेन किया, तो जो सुपर पावर्स हैं, जो अपने आप को दुनिया का दरोगा समझते हैं, वो लोग हमारे देश के पीछे लगे हैं। जो मेरा अनुभव बोल रहा है, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि हिंडनबर्ग जब रिपोर्ट आया था तो पार्टिकुलर एक कंपनी के ऊपर, एक ग्रुप के ऊपर टारगेट किया गया, अदानी के ऊपर। इस बार भी जो उन्होंने आक्षेप लगाया कि अदानी की इंक्वायरी सेबी ने सही से नहीं की, सेबी की चेयरमैन जो है उसमें इन्वेस्टेड है अदानी की ग्रुप कंपनी में किसी फंड के द्वारा, इसकी वजह से उन्होंने कार्रवाई नहीं की, ऐसा है। हो सकता है कुछ उसमें फैक्ट भी हो जिसको हम नकार नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ऊपर लेवल के लोग ही समझ पाएंगे और जांच होगी तभी पता चल पाएगा। एज ए नॉर्मल सिटीजन हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास इतनी आसानी से नहीं आएगा। हालांकि अभी देखिए गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है, बट जो आज स्टेटमेंट दिया जो रूलिंग पार्टी है हमारे यहाँ, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने बताया कि हिंडनबर्ग में जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा है और जो है वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं हमारे इंडियन मार्केट को। ऐसे लगता भी है, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी पहले भी कई सारे टूल किट्स यूज़ किए गए हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे भ्रांतियाँ फैला के लोगों को गुमराह किया जाए और जनता जो है, जनता जनार्दन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो जाए, कुछ उपद्रव हो, ताकि इस देश में शांति का माहौल जो है गड़बड़ाए। हालांकि ऊपर वाले की दया है कि हम लोग अभी भी सही से हैं, हम शांति बना के रहते हैं और अच्छे हम लोग नागरिक हैं। दूसरा इसमें जो मैटर निकल के आ रहा है कि जब भी कोई विदेशी ताकतें जो हमारे देश के खिलाफ़ कुछ कर रही होती है, तो हमारे जो अपोजिशन पार्टी, जिनको हम लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, उनके नेता कुछ ना कुछ हमारे देश के खिलाफ़ ही चीज़ों को बोलते हैं। आपने देखा होगा जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो विपक्ष और पक्ष जो है एकजुट हो जाते हैं जब कंट्री के खिलाफ़ कुछ आता है। कल जो है राहुल गांधी जी स्टेटमेंट दिए कि ऐसा है वैसा है मार्केट में। हालांकि फिर भी लोगों ने मार्केट को बचाया, आज कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। बट राहुल गांधी जी को इस तरह से मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को लेके आ रहे हैं तो उसको सही तरीके से लाइए। जांच के लिए आप पार्लियामेंट में जाइए या जो भी सिस्टम है उनसे आप बोल करके जांच करवाइए। आपका प्रेस में आना और तुरंत हिंडनबर्ग के द्वारा जो आरोप लगे हैं उसको थोड़ा सा आप अपनी तरफ से सही साबित करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों से क्या है मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और हम आप जैसे जो लोग जिसको छोटे निवेशक या रिटेल इन्वेस्टर बोला जाता है, उनके पैसे भी लगे हैं, मार्केट डवाडोल होता तो हमारी स्थिति भी चरमरा जाती है। वैसे भी मिडिल वर्ग जो है, मिडिल क्लास जो है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से परेशान है, महंगाई से परेशान है। हालांकि आज जो महंगाई का जो रिपोर्ट आया है जो जुलाई का, वो कुछ 3.45 के आसपास है, जो कि लोवेस्ट है अभी
पिछले कुछ महीनों में बोल सकते हैं, या कोरोना के बाद का जो टाइम है उसके बाद से काफ़ी ये लोवेस्ट आया है, जिसको हम मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में और कम होगा और अच्छा रहेगा आम नागरिक को। दूसरा, हम टैक्स पेयर्स हैं इस कंट्री में, हम जो है देश को चला रहे हैं, उसमें से हम कुछ पैसे बचा करके अपना मार्केट में डाल रहे हैं। अगर मार्केट डिस्टर्ब होगा, यानी हमारी कंपनियों का जो भी शेयर है वो डाउन होगा जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है, उससे हम लोगों की ही स्थिति ख़राब होगी। तो जो विपक्ष के नेता लोग हैं, मेरी सलाह रहेगी और आग्रह भी, रिक्वेस्ट भी रहेगा कि भाई ऐसे जो है आप पब्लिक डोमेन में आ करके तुरंत क्रिटिसाइज करें, और जो फॉरेन एंटिटीज़ या जो भी एजेंसीज़ हैं जो हमारे देश के खिलाफ़ बोल रही हैं, उनको आप एक तरह से सही साबित करें। ये जस्टिफाइड नहीं है, न्याय संगत नहीं है, और उससे बचना चाहिए। कभी आप भी पावर में आएंगे, आपके खिलाफ़ भी चीज़ें ऐसी होंगी, षड्यंत्र होंगे, तो अल्टीमेटली जो लॉस है ना, हम जैसे गरीब लोगों का है। और इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सोचना चाहिए। भैया आप लोग तो पैसे वाले हैं, जनता के वोट से आप लोग पैसा बनाते हैं, आपकी पता नहीं कितनी कंपनियां कहाँ चलती बैकग्राउंड में, जनता को तो कभी कुछ पता चलता नहीं है, आप लोगों ने तो बना रखा है। लेकिन हम जैसे छोटे लोग जो हैं ना, वो रोजी रोटी कैसे कमा रहे हैं काम करके, और अपने परिवार को कैसे पाल रहे हैं इस महंगाई वाले ज़माने में। थोड़ा बहुत पैसा बचा के काट पीट के अपना पेट जो है थोड़ा सा मार्केट में डाल देते हैं। उस पर भी गवर्नमेंट जो है टैक्स बढ़ाई जा रही है कि ये लेना वो लेना है, कॉल पुट मत करो, तो फिर जो लॉन्ग टर्म गेन है उसमें भी हमें और हिस्सा चाहिए, फला वो भी कभी डिटेल में बात करेंगे कि कितना सही है कितना गलत है। उस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको ध्यान देना चाहिए। पहला चीज़ तो, अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आया है तो पहले मैं एक साथ खड़ा हो करके उस चीज़ की सच्चाई के पीछे जाऊंगा, ये होना चाहिए, मेरा मानना है। सेकेंड, जब एक बार साबित हो जाए कि हाँ ये इसमें कुछ ना कुछ कमी है, हमारे जो सेबी चेयरपर्सन हैं उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट है, अगर वो कहीं से सही थोड़ा भी साबित होता है, आप उनको हटाइए। उसके बाद जो है गवर्नमेंट से, आप अपोजिशन पार्टी हैं, उनके बाद क्वेश्चन करिए, और जो पब्लिक को न्याय चाहिए वो न्याय दिलाइए, कि जो भ्रष्टाचार है या जो चीज़ें हैं करप्टेड हैं उनको, उन लोगों को सिस्टम में न रखा जाए, हटाया जाए। बट आप बिना जाने समझे अगर किसी रिपोर्ट को आप सही साबित करते हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए अपोजिशन लीडर, तो वो एक बैक फायर मारेगा। और बैक फायर मारने का अंजाम क्या होगा? बहुत बार मार्केट क्रैश हुआ है, हमारा मार्केट अभी सही चल रहा है, हमारी जीडीपी सही चल रही है, हमारा इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, हमारे इकोनॉमी में डिमांड अच्छा है, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, लोग जो है धीरे धीरे अमीर हो रहे हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं उसको जो है अब्जॉर्व कर रहे हैं, तो डिमांड बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो ऐसा कुछ ला करके आप क्या करेंगे? मार्केट गिरा देंगे, लोगों की जो आशाएं हैं वो ख़त्म हो जाएं, जो पहले से ही गरीब होते जा रहे हैं उनको और ज़्यादा दबा दें, तो किसका भला करेंगे आप? हम इंडियंस का? नहीं, आप जो बाहरी है उसको ही आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले रिक्वेस्ट करूँगा भैया, आप जो है ना, आप लोग पहले इंटरनली मिल करके सरकार के साथ पहले सारी चीज़ों को चेक करिए, फिर उस भ्रष्टाचार को उजागर करिए, उसके बाद फिर लाइए। तो वो कम से कम मार्केट डर के गिरे नहीं। मार्केट सेंटीमेंट पे चलता है। सेंटीमेंट क्यों है? कि लोग वहाँ पे जुड़े हैं। जहाँ पे सेंटीमेंट गड़बड़ होगा, लोग अपना आपा खो बैठेंगे, डर जाएंगे और बेच बाज के निकल जाएंगे, तो फिर मार्केट धड़ाम से गिरेगा। तो रिक्वेस्ट है, जो भी पॉलिटिकल लोग हैं भाई, थोड़ा सा इन चीज़ों से बचें, देश के लिए अच्छा करें। देश के लोग चाहते हैं ऐसा कि आप लोग अच्छा सोचें, देश के बारे में अच्छा करें और देश तरक्की करे। हाँ, अगर कहीं भ्रष्टाचार मिलता है तो उसको कानून के तरीके से उसको हैंडल किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए और देश को एक समृद्ध राष्ट्र, डेवलप कंट्री बनाया जाए। वीडियो लंबी हो रही है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।